एक बार एक समुराई कुछ सलाह लेने के लिए एक जैन भिक्षु से मिलने गया। जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया जहां स्वामी प्रार्थना कर रहे थे, यह देखकर उन्हें हीन भावना महसूस हुई और उन्हें लगा कि न्याय और शांति के लिए लड़ने के बावजूद वह अनुग्रह की स्थिति के करीब भी नहीं पहुंचे थे जो कि भिक्षुओं द्वारा वहां प्रार्थना करने से प्राप्त हुआ था। जैसे ही साधु ने प्रार्थना समाप्त की, वह उसके पास गया और बोला, मैंने कई बार मौत का सामना किया है, कमजोरों की रक्षा की है, जरूरतमंद लोगों की मदद की है और मुझे पता है कि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। फिर भी जब मैं आपको ध्यान करते हुए देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है और मैं बहुत हीन महसूस करता हूं। भिक्षु ने उत्तर दिया, जब मैं उन सभी लोगों के साथ उपस्थित हो जाऊंगा जो मुझसे मिलने आए थे, तब मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तब तक प्रतीक्षा करो। समुराई पूरे दिन इंतजार करता रहा और लोगों को सलाह के लिए अंदर बाहर आते जाते देखता रहा। उसने देखा कि साधु ने धैर्य और चेहरे पर मुस्कान के साथ उन सभी का स्वागत किया। रात होने पर जब सभी लोग चले गए तो वह साधु के पास गया और बोला, क्या आप मुझे अभी सिखा सकते हैं? साधु ने उसे अंदर बुलाया और अपने कमरे में ले गया। पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में चमक रहा था और वातावरण गहन शांति का था। भिक्षु ने चंद्रमा की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें चंद्रमा दिखाई दे रहा है? यह पूरे आकाश को पार कर जाएगा और कल सूर्य एक बार फिर चमकेगा। लेकिन आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश अधिक चमकीला होता है और यह हमें प्रकृति का विवरण दिखाता है। क्या मूड को पूछना चाहिए कि मैं सूरज की तरह क्यों नहीं चमकता? क्या इसका कारण यह है कि मैं सूर्य से हीन हूं? समुराई ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। वे दोनों अलग हैं और उनकी अपनी सुंदरता है। आप इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते हैं। यह आपका उत्तर है। हम दो अलग अलग लोग हैं और हम प्रत्येक अपने तरीके से उसके विश्वास के लिए लड़ रहे हैं। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना संभव बना रहे हैं, मोंक ने उत्तर दिया। हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए और दूसरों से हीन महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे एक अलग रास्ते पर चलते हैं। एक बेहतर इंसान बनने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए हर किसी को अपने जीवन में अपना रास्ता अपनाना होगा। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से तुलना करोगे तभी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है, आप तो मन में खुशी होगी और आप इस खुशी में आलसी की जीवन जीने लगोगे। यदि तुलना करने वाले व्यक्ति आपसे ऊपर लेवल का है तो फिर आप अपने आप को नेगेटिव सोच में डाल दोगे। दोनों स्थिति हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक है। हमें अपने वर्तमान स्थिति से संतोष करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्द में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों से कंपेयर ना ही करो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।